आप भगवान में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सब ठीक हो भाई आदमी को सुख है देन लगो भाई सुख है जिन्हें हाथ तो कटे नहीं इतना सुख दिया भगवान ने भाई। अपने 72 आवर्स में लगभग 10 लाख रुपया इनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। आपने इनकी जिंदगी बदल दी चमत्कार कर। खाता चाह भी थी वो गली। इस कहानी ने सबको रुला दिया। नहीं रोना जब 5-6 साल का लड़का होगा ठीक ही याद कर चलो पारा कर बच्चा खड़ा हुआ बड़ी बड़ी भी सही बात है। बड़ी बड़ी दिखी जिन्नी बेटा दिखी ना इन्नी कोदा या नेड़ी इन्नी कोदा है सारी तो दिखी नहीं है। कमरे एक किचन और बाथरूम बनने जा रहा है। ज्यादा उन्नवा खुशी है वो। चाहता हूँ ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से डोनेट किया था, इस वीडियो के माध्यम से राशन भेजा था, उन तक पहुंच जाए कि हाँ आपकी मदद यहाँ पहुंच गई है। इस पर कोई बेसाब नहीं था बेसाब ये हम मन ना जंगा जड़ी चपेरी आज मदद हुई है पता है तुमको कुछ पता है? कोई बात नहीं कोई पता नहीं है। राशन इन्ना कहीं कार चोया हा पहले नहीं होया इन्ने लोग कहीं आए हैं इस गरीबा नहीं कार बनाओ रास्ता ते पानी नाल आवा चलो रास्ता चाहिए बौनी जगह चाहिए बुनी जगह चाहिए। बौनी जगह माता जेडे खाते ਤੁਹਾਡੇ खाते पैसे आए दे उनदी बच्चे दी एफडी होनी करना अच्छा देना जो भी लेबरी पैसे देने अपने हाथों देने अच्छा अपने हाथों इसी मुड़े आके कॉपी पेन लिए लिखे जरूर रोज लिख दे रहा आपकी वीडियो में दिल को ऐसे महसूस होता है कि हमने इस ज़िंदगी में आए हैं ना कुछ करके जाए तभी कुछ हमें लगेगा कि हमने कुछ किया अपनी लाइफ में। वैसे आए हैं यशी मारेंगे मर जाएंगे कल को कौन याद करेगा कोई नहीं किसी के लिए। 20 दिन के अंदर इनकी पेंशन जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट आज मैं ले जाऊंगा इनके कंप्लीट तो 20 दिन के अंदर इनकी पेंशन जो कंप्लीट हो जाएगी। ये स्टोरी देखी मैंने कहा देखा वाकई कि दुख क्या होता है इससे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिट्टू भैया ये यूएसए से आते हैं। उन्होंने 1 लाख रुपए की डायरेक्ट राशि इनके खाते में डाली है। बहुत बड़ा योगदान है। गरीब और कौन होगा अगर इनकी भी लोग नहीं मदद करेंगे। अब तो नहीं हुआ आपका माई संडे अब बन गया है खराब नहीं हुआ। वो शेयर की थी ये कहानी। आपने राशन इकट्ठा किया पैसे इकट्ठे किए इस परिवार के लिए। इतनी पेन क्यों ली? आप अपना काम भी करती हैं। पेन तो लेनी पड़नी थी ना। आप इनको देखो ना भैया इनको जरूरत थी इनको बहुत जरूरत थी। वीडियो देखी तो मुझे रहा नहीं गया। पहले तो मैंने इसको शेयर किया उसके बाद मेरे पास जो था मैंने ट्रांसफ़र किया। हमारा दुख कुछ दुख नहीं है। हम लोग कई बार बोलते हैं हमारी ये चीज़ नहीं हो रही हमारा वो नहीं हो रहा लेकिन इन लोगों को देखो नहीं भी जाने दो। मेरी बात पंचुआ दी है। हाय गाइस दिस इज राइल ठाकुर फ्रॉम हेल्पिंग एंड कॉमरेड। जैसे कि आपको 2 दिन पहले एक कहानी बताई थी राब्ता गांव से। जम्मू से अगोर, अगोर के आगे राब्ता लगभग 50 से 60 किलोमीटर का सफर था। एक परिवार बहुत ज्यादा गरीब हालात में था। परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी थी। माँ को दोनों आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। आगे बेटे को भी विजिबिलिटी नहीं है। ये माता थी जो गुजर कर रही थी इस घर का। कैसे करती होगी
नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, घर के हालात ख़राब थे। ये मकान है जिसमें ये परिवार रहता है। ये कब गिर जाएगा कोई पता नहीं। पिछली बरसात को पीछे से गिर चुका था, इन्होंने मिट्टी से करके ठीक किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर करा, लगभग पूरे इंडिया में इस वीडियो को सर्कुलेट किया। उससे क्या हुआ, आपने तमाम राशि माता जी के खाते में डाली है, डायरेक्ट डिपॉजिट किया है। राशन है 1 से 2 साल का राशन है। आपको ये भी बताना चाहता हूं, अब इनका बहुत जल्दी मकान बनने वाला है। जैसे कि आज मैं निशानदेही करूंगा इनके मकान के लिए। हमारे साथ आर्किटेक्ट आए हैं जो इनके घर की निशानदेही करेंगे। इनका एक कमरा तो पूरा बनेगा ही बनेगा, बट माता जी के अकॉर्डिंग से हम लोग 2 कमरे बनाएंगे। कैसे बनेंगे वो कमरे, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जो इनके खाते में पैसे होंगे, माता जी खुद अपने हाथों से लेबर को पैसे देंगी। माता जी खुद अपने हाथों से जिसको जो चुगाठे बनानी है, ईंट वाले को, सरिये वाले को अपने हाथों से देंगी। हम सिर्फ सुपरवाइज करेंगे यहाँ पर आके। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या योगदान है लोगों का और क्या क्या दे रहे हैं लोग। 5000 जो ईंट है वो शिवदेव जी हैं, अखनूर से आते हैं। उनका एक पट्टा है बहुत बड़ा, उन्होंने बोला मैं 5000 ईंट दूंगा। उनकी तालियां होनी चाहिए दिल से। नवीन जी हैं, वो कश्मीर क्रांति उनका एक न्यूज़पेपर है, नवीन जी, उन्होंने बोला 50 बैग सीमेंट मैं भी दूंगा इनको। हीर चौधरी हैं, उन्होंने राशन और फर्नीचर बोला है कि जब इनका घर बन जाएगा मैं एक बेड दूंगी और 20 बैग सीमेंट दूंगी। हम हैं देश के रक्षक, ये एक हरियाणा का ग्रुप है और ये सीआरपीएफ के जवान हैं। इन्होंने 15 बैग की सेवा देने को बोला है। एक फैन राजू पोनी कि जब इनका मकान बन जाएगा जो एक पंखा लगेगा, वो राजू जी हैं, पोनी से आते हैं, उन्होंने बोला मैं एक पंखे की सेवा दूंगा। अभी चट्ठा से आते हैं, उन्होंने बोला 5 बैग और वो फैब्रिकेशन का काम करते हैं। उन्होंने बोला जब चुगाठे बनाएंगे आप लोहा ले आना, मैं इनके चुगाठे बना दूंगा पूरी। गोल्डी जट विजयपुर से आते हैं, 30 बैग सीमेंट का वादा किया है इन्होंने भी। रुचिका दीदी हैं, उधमपुर से आती हैं, 10 बैग सीमेंट का। स्वास्तिक इंजीनियर 10 बैग सीमेंट का इन्होंने भी वादा किया है। पूजा दीदी हैं, सैनिक कॉलोनी से आते हैं, दिया है इन्होंने। राजीव भैया हमारे साथ आए हैं शायद, उन्होंने भी 10 बैग का अपना प्रॉमिस किया है। गोविंदर सिंह जी राजौरी से आते हैं, 20 बैग सीमेंट उन्होंने भी बोला हम देंगे। डॉक्टर मुनीश धीरज जी का बोला है 10 बैग सीमेंट मैं भी दूंगा। सौरभ शर्मा एक स्टार्टअप कंपनी चलाते हैं, इन्होंने बोला है 10 बैग सीमेंट मैं भी दूंगा। लोकेश भैया हैं, उन्होंने बोला है वो सैनिटरी का काम करते हैं, उन्होंने बोला है जो किचन की फिटिंग होगी वो मेरी तरफ से ले जाना, इस परिवार को दे देना। अमित दम्मी जी हैं, 10 बैग सीमेंट की सेवा और ऑटो जी हैं, उन्होंने 1100 रुपए दिया, नई बस्ती से आते हैं, और 200 रुपया एक आदमी ने दिया है, उन्होंने अपना नाम लेने से मना कर दिया। मोनिका जी ने 1600 का राशन इस परिवार को दिया। विदुषी जी ने 5000 रुपए का बोला दुकान से राशन ले लो, और हम राशन लेकर आए, इनको ले दिया है। राजू रिहाड़ी 5 बैग सीमेंट उन्होंने भी बोला देंगे। YSS बलवीर जी हैं, उन्होंने बोला एक पंखे की सेवा हमारी तरफ से भी। लगभग इनके पास 3 पंखे होंगे, एक पंखा भैया लेकर भी आए हैं, विशाल जी हैं वो लेकर आए हैं, साथ में 2 पंखे इनके और आएंगे, क्योंकि इनके मकान में एक टूटा हुआ पंखा था, पता नहीं किसकी मोटर का निकला हुआ था, वो था, गर्मी बहुत है, इनको भी गर्मी लगती होगी। जम्मू सिटी पेज है, 5 kg आटा, 26 किलो राइस। विशाल जी हैं जो आए हैं, शायद उन्होंने एक पंखा लाया है। सदांशु जी ने 10 kg आटा, चाय पत्ती और ये सामान दिया है। अब मैं काहिल भाई हैं जिन्होंने 500 रुपया दिया है, धीरज जी ने 500 दिया है, अजीत जी ने 500, पक मोहम्मद ने 1000 रुपया दिया है, पूजा सुशील जी ने 2000 रुपया, जसविंदर जी ने 1000 रुपया दिया है, वो ऊपर है अभी क्योंकि नीचे नहीं आ सकते। कमल शर्मा जी हैं 1000 रुपया और राशन। सुमन नई बस्ती जो बताया आपको 1100। वीना देवी पठानिया 10,000 रुपया। चुनी लाल जी ने 500 दिया है, राहुल जी ने 1000 रुपया, अनिल जी ने 1000 रुपया। शालू भैया हैं जिन्होंने 500 रुपया दिया है, हर्ष मथवार से है 500 रुपया, अश्वनी जी ने 1000 रुपया, रोहित जी ने 1000, देवराज जी ने 1000 रुपया, जुगल भैया ने पहले भी ऑनलाइन पेमेंट की थी जब वीडियो चली थी, तब भी उन्होंने 4-5 और अब 1000 रुपया और पर्सनली आए भी हैं। आप सबकी तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी दूर से आए आप लोग, गर्मी में टाइम निकाल के यहाँ आना, अपनी गाड़ियों में तेल खर्चना और यहाँ तक पहुँचना, परिवार की सेवा करना। भैया क्या नाम है? तरसेम जी क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं सर साइबर कैफे में काम। आप साइबर कैफे में काम करते हैं, इनकी पेंशन बंद है ना? बिल्कुल। तो आपको नहीं लगा कभी ना कभी हमें इनकी विचारों की? लास्ट टाइम वीडियो में देखा तो कि इनकी पेंशन बंद है, तो उस टाइम से मैंने सोचा कि इनकी पूरी फैमिली की पेंशन जो मतलब 20 दिन के अंदर अंदर लग जाएगी। ये आपने ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हो जाएगा ऐसा? 20 दिन के अंदर इनकी सारी पेंशन लगेगी सभी की। और कार दे जो काम लवाना उल्ला कार दे कनेक्ट होइए, सारे मिलिए काम करना। ठीक है, ठीक। अपना कार बनना थोड़ा जिन्नी पैसे बचा के उन्हें थोड़ा फायदा है। ठीक है। टीम सारा बनो के जो मेरे साथ आए हैं,
राकेश जी जो इनके चेयरपर्सन है टीम सारा बनोगे, आज किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। हर कहानी में आगे रहते हैं, जैसे कि आप समाज की सेवा करते हैं, टीम सारा बनो नई बस्ती से। एक तो गरीबी होती है, इनके लिए तो बहुत बड़ी गरीबी है कि इनके घर में सबसे बड़ा कि इनकम सोर्स नहीं है, इनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। इनका भगवान एक तो ऊपर वाला था, तो दूसरे आप इनके भगवान बने। नहीं अपनी आते इन बेचारों को हमारे तक ये स्टोरी कहाँ से आती, पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में ये स्टोरी गई है, लोगों ने देखा है, लोगों ने जितना भी जितनी शक्ति थी उन्होंने इनको उनकी सेवा की है। इनका माता जी का जल्दी मकान बने, ये भी जो बाकी आप लोग साथ खड़े होंगे इधर। हाँ, जब आप मेरे को लेके आओगे हम आएंगे। ये मतवार वाले बाबा जी के भाई हैं, उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर पानी का जो कनेक्शन था, उनके भाई हैं, सरपंच है, उन्होंने पानी का कनेक्शन दिया था। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक पानी का, इनके पास पानी भी नहीं था इनके इस मकान में। ये जो घर का रास्ता का है वो मसला कैसे ठीक होगा? मसला सब जिनकी ज़मीन रास्ते में आती है ना, अगर वो ज़मीन नहीं देंगे रास्ता कैसे बनेगा, तो क्या तकलीफ होगी। अगर ये इस गाँव का सबसे जरूरतमंद परिवार है। हाँ, सबसे जैसे कि श्यामलाल शर्मा जी ने बोला कि मैं इनको जमीन दिला दूंगा रास्ते के लिए, क्योंकि रास्ता बेसिक है। ये अंधा परिवार है, ये चल के जा भी नहीं सकता। आप देख सकते हैं हम लोग खुद आ रहे हैं वहाँ से गिरते पड़ते आ रहे हैं, तो इनका क्या हाल होता होगा। तो लोग सल्यूट करेंगे अगर आप इनको रास्ता दिला देंगे। मैं जमीन दिला दूंगा रास्ते वाले, मिल जाएगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका नाम क्या? श्यामलाल शर्मा। फैमिली डिजर्व करती है, उनको देना चाहिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ऐसी फैमिली ढूंढी। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो जो मैंने रोड देखे, मैंने वो रास्ता देखा, मैं अपने भाई को भी यही बोल रहा था कि भाई इन फैमिली को ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि हम लोकल जो यहाँ पे जो भी लीडर हैं उनको भी हम प्रेशराइज नहीं करेंगे, पर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ की जो रोड है उसको डेवलप करो, क्योंकि यार रोड बहुत बेकार थी। हमने अपनी गाड़ी लेके आया, हमारी तो गाड़ी अभी भी ऐसी हुई है, पर वो तक नहीं आ पाई, इतनी बेकार रोड है। तो यार इस फैमिली को एक बार देखो, अगर आप एवा कैमरा मारो, इस फैमिली के लिए तो रोड बना दो। इनके लिए नहीं बनाओगे तो फिर किनके लिए बनाओगे? तो भाई बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि मैं आपकी इसमें अच्छे से कंट्रीब्यूट करूं, और बहुत अच्छा लगा। आपने डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करना, मैं चाहता हूं जो मकान बन रहा है आप अपनी तरफ से भी अपनी वीडियो के थ्रू भी फंड रेज करें। हम अपनी वीडियो में ऐसा करेंगे कि इनका अकाउंट नंबर दे देंगे, कुछ डिटेल दिखाएंगे, और मैं अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। कहानियाँ जो होती है ना, आदमी की आत्मा को पसीजती है। ये जब मैंने ये स्टोरी देखी, मैंने कहा देखा बहुत स्टोरियों में गए हैं, लेकिन इतनी जो मैं कहता हूँ जितना मोहताज ये परिवार है, जितनी ज़रूरत इसको है और किसी को नहीं है। मोटिव होता है कि हमने सेवा करनी है, जो हमारे दिल को ना मतलब चीर के निकलती है ना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे दिल को चीर के जो स्टोरी निकलेगी ना, मैं उसी में हेल्प करता हूँ। जी हैं, ये नई बस्ती से आती हैं और ये टीम सारा बनो के भी सदस्य हैं। मैं चप्पल नहीं है, वो क्या करेगी बेचारी। हमने भी बड़ी गरीबी देखी है, लेकिन ये तो बेचारे भगवान, अब इनका आपने भगवान बन के आए हो इनके लिए। आता हूँ, मैंने रामनगर में एक कहानी की थी निशा देवी जी की। उनको लगभग 20 से 25 लाख रुपया आया था। क्या हुआ, पिछली कहानी में भी उन्होंने 50,000 रुपया कहाँ डोनेट किया था, जब मैंने वो मशीडी में कहानी की थी शादी की। इस कहानी में उन्होंने डायरेक्ट 70,000 रुपया मेरे कहने पे डोनेट किया है। इससे बड़ा इंसानियत का कोई वो नहीं। बोलते हैं ना कि गरीब की मदद कर दो वो भूल जाता है, नहीं, अगर सही गरीब की मदद करोगे वो दूसरे गरीब की भी मदद करेगा। हर कहानी में जाते हैं, जो जेन्युइन कहानी होती है उस परिवार तक पहुंचते हैं, अपनी सेवा देते हैं और ज़रूर देते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। भैया कैसा लगा इस परिवार से मिलके? भैया ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। इस तरह की गरीबी मैंने बहुत स्टोरियाँ की हैं, इस तरह की गरीबी मेरे को कोई नहीं दिखा, लेकिन ये दिल को छू गई थी। जितना मर्जी दूर था, लेकिन सोचा था कि जाना है। आज संडे खराब, जब स्टोरी को देखा और देखते ही इतना रोना आया कि हम जहाँ बैठे हैं हम तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमें नहीं है। और इनको देख के कि ये रहा नहीं गया, इन्होंने बोला जाना तो जाना बस। कटरा की आवाज़ है ये लोग, खासकर युगल भैया जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी कटरा समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ के मजदूर दस्ता के ये अभी भी हैं प्रेसिडेंट, और ये मजदूरों के लिए उनके हक के लिए लड़ते हैं। एक बार बात करता हूँ भैया, कैसा लगा इस परिवार से आकर मिलके युगल भैया? और देखो गरीब बड़ी किस्म के होते हैं। अगर कोई गरीब है, अगर वो उसकी सेहत ठीक है, वो बाजू ठीक है, उसकी आंखें ठीक है, टांगें ठीक है, तो वो मेहनत करके कमा सकता है। जब इनको देखा, एक नहीं सारा परिवार ही बेचारा अगर देख नहीं सकता तो ये कैसे कमाएंगे। बल्कि
गरीब अगर मेहनत करे तो वो अपना टाइम पास कर सकता है, लेकिन ये कहाँ जाएंगे, चल नहीं सकते हैं, किसी के पास काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने देखा ये बहुत ही बेचारे गरीब हैं। मैंने शेयर भी किया, अपने साथियों को भी बोला। और भी अगर जैसे सीमेंट, रेत, बजरी कुछ भी चाहिए होगा, जब भी आपने आना होगा हमें बोलना। मैं और देवराज दोनों जी आई हैं। ये हम बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये हमारी जितनी भी स्टोरीज होती हैं गरीब परिवार की बहनों को तैयार करती हैं, जो कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाती मेकअप का, जिनका सपना होता है, ये उनका सपना साकार करती हैं। ऐसे लोगों का सल्यूट होना चाहिए। जो देख भी नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते, जो अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, जो किसी पे डिपेंड है, उस चीज़ का ज़्यादा है, मतलब खाने तक को नहीं है। तो ये काफ़ी जेन्युइन है और आपके माध्यम से अगर ये चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं तो सबसे पहले हैट्स ऑफ आपको है। हमारे साथ अनुराधा जी भी आई हैं। अनुराधा आई हैं जिन्होंने इस परिवार को 10,000 रुपया डोनेट किया है। इनका घर देखना कभी जाकर, तो पता लगेगा कि घर आप लोगों की सेवा से कैसा घर बनता है। एक बार जाके देखना। जो बोलते हैं कि राहिल काम करता है, राहिल काम जैसे करता है तो 6 लाख रुपया जेब में डालता है, 4 लाख का काम करता है। नहीं, मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करता हूँ। 101%। किसी को शक है तो वो चाहे जाकर इन्वेस्टिगेट कर ले। परिवार को पता है इनके पास पैसे आते हैं। ऐसा तो नहीं है मैं थोड़े ने कोई डील की होंगी है कि पैसे मिगी दे दो थोड़े जे। नहीं भैया कुछ नहीं है। आज तक थोड़े कोल आए, थोड़ा कार बनया, आज तक पैसे हाथ भी लाया? नहीं नहीं लाया। सामान दिया दिता, सब कुछ दिता? कुछ सब। इस परिवार 10,000 रुपया दिता, वो अपनी मर्जी कने दिता? ऐसा तो नहीं जोर जबरदस्ती में आके तो नहीं भैया, अपनी खुशी करने दिता। कितने कमरे बनाए दे तो हैं? असं 2 कमरे, एक बाथरूम, एक स्टोर है, एक बरांडा है। करना चाहता हूँ, आपने किसी गरीब परिवार को जिसका छत नहीं था उसको छत दिया। फलां वाला से आए हैं, यहाँ पर आए हो, इस परिवार से मिलते हो, आप मेरी हर कहानी का योगदान देते हो। जी सर। ऐसा तो नहीं मैंने आप लोगों को कभी बोला है कि यार आप पैसे मुझे दे दो मैं आगे दे दूं? नहीं नहीं बिल्कुल आज तक भी आपको स्पेशल बुलाता हूँ। क्यों बुलाता हूँ? इसलिए बुलाता हूँ कि आओ और अपनी सेवा खुद दो। बिल्कुल। शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी दूर आके इतने गरीब लोगों को ढूंढा है, जिनकी मदद की है। तो मैं बड़ा आपका आभारी हूँ। और इसका अखनूर और राब्ता का कोई काफ़ी फैसला नहीं है, देख ही नहीं सकते क्या हो रहा है। आपका और सब लोग जितने लोग आए हैं इनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हम अखनूर वाले एक ही हैं। दूसरा यह है कि ये बेचारे इन्होंने तो भगवान कभी देखा ही नहीं, तो इनके लिए आप भगवान हो, क्योंकि देखा इन्होंने आपको भी नहीं है, लेकिन आपने इनकी मदद की है आके जहाँ पर, तो आप इनके लिए भगवान हो। कैसे आए? भैया हम अखनूर से आए हैं। अखनूर से आए? हाँ जी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो हमने कहा आज का दिन इतना बड़ा शुभ दिन है, इससे बड़ा और क्या सबसे बड़ा दिन होता है। हमारे हिंदू धर्म में इसकी दिन की बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत अच्छा लगा। आगे भी आपके साथ चलना है, हमें फ़ोन करते रहा करो। दुकान पे था तो हम पंखे की आवाज़ में रहते हैं, ठीक है, तो वो मेरे से रह नहीं गया, इसलिए मैं पंखा ले आया। और आगे भी मैं जब कामयाब बन जाऊंगा, एक लड़की की शादी मैं खुद करवा दूंगा आगे जाके। अगर हम कुछ अपनी तरफ से कुछ इनको दे सके, इससे बड़ा हमारे लिए और क्या हो सकता है भैया। इस परिवार के लिए आप क्या करने जा रहे हैं भैया? मैं इनको जितनी रेता बजरी चाहिए मैं सारी मैं इनको देने वाला हूँ। आप प्रोवाइड करेंगे इस मकान की? बिल्कुल बिल्कुल, रेता बजरी जितनी भी लगेगी मैं खुद दूंगा इनको। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, बहुत बहुत तहे दिल से। भैया इनको रेता बजरी की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेंगे तो मकान बनेगा। अगर हम लोग मिलजुल कर 10-10, 5-5 बैग लोगों से लेकर किसी भी गरीब का मकान बना सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी हमने घर का काम लगाओगे, आप आओगे इधर? हाँ बिल्कुल, आपके साथ ही फाइनल तो हम ही देंगे, आओगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक उधमपुर अपडेट, जिसके साथ मेरा कोलैब होता है, जो शेयर करते हैं जम्मू डायरी, जम्मू इन, रामनगर अपडेट, सरस भारती जी, वर्षा जम्बोल, आशीष कोहली, डोगरा पत्रकार, सब ने वीडियो को शेयर किया। साहिल जेरी, हर आदमी ने, जो बड़ा से बड़ा इन्फ्लुएंसर था जम्मू का, उन्होंने इस परिवार की वीडियो को शेयर किया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये एक ग्रुप वर्क है, ये अकेले राहिल का काम नहीं है, ये सारी टीम का काम है, इन सब लोगों का योगदान है इसमें। मेरे साथ मेरे डिज़ाइनर भाई हैं, आर्किटेक्ट हैं, घर से स्पेशल लेकर आए। सुबह 6 बजे किसी और की निशानदेही देनी थी, मैंने हाथ पैर जोड़े इनके आगे, बोला कि भाई सुबह जाना है, इनकी निशानदेही देनी है। ये सबसे बड़ा कर्म है। सात्विक डिजाइनर स्टूडियो, तो ये बहुत ही उम्दा आर्किटेक्ट का डिजाइन करते हैं। तमाम मेरी कहानियों में, जिस कहानी में मैं काम करता हूँ, घर बनाता हूँ, इनके डिजाइन से प्रॉपर वो कहानी की शुरुआत होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये माता जी को लेकर गया राब्ता, अकाउंट बड़ा करवाया, अकाउंट सीज हो चुका था, जनरल खाता इस बच्चे ने करवाया है, पैन कार्ड लगवा के। थैंक यू सो मच भाई, आपकी ही बदौलत ये सारा काम करो। ठीक है, होगी इस परिवार की। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, समाज तक पहुंचाएं ऐसी वीडियो भी कि गलत चीज़ें देखने से अच्छा है अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दें, और अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दें कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। थैंक यू सो मच गाइस।